आ आ ओ किरता। प्रिय शिक्षार्थियों, डोगरी भाषा के इस स्वयं पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा विराम चिन्ह। इस ई कंटेंट के माध्यम से हम व्याकरण से संबद्ध विराम चिन्हों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन करके इनकी जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी में ही नहीं, किसी भी भाषा में विराम चिन्हों की एक अहम भूमिका रहती है। विराम चिन्हों के बारे में जानना सबके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन विराम चिन्हों का गलत उपयोग करने से कही हुई बात अथवा लिखे हुए वाक्य का अर्थ से अनर्थ या उसका अर्थ ही बदल जाएगा। हमारी कही हुई बात कोई गलत संदर्भ में भी ले सकता है। इसलिए इस ई कंटेंट में हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, विराम चिन्हों के कितने भेद होते हैं, विराम चिन्हों का उदाहरणों सहित वर्णन आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी इस ई कंटेंट में दी जा रही है। विराम चिन्हों की परिभाषा। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। कोई वाक्य लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ऊपर तीनों वाक्यों में पहले का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। दूसरे और तीसरे वाक्यों का अर्थ न केवल स्पष्ट हो रहा है बल्कि अर्थ भेद भी हो रहा है। दूसरे वाक्य का अर्थ है किसी को रोकना, नहीं जाने देना, और तीसरे वाक्य का अर्थ है रोकना है, जाने नहीं देना है। विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है? विराम शब्द का अर्थ है ठहराव। जीवन की भाग दौड़ में किसी व्यक्ति को कहीं तो रुकना अथवा ठहरना ही पड़ता है, अर्थात उसे विराम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है। इसी आराम को हम विराम की संज्ञा दे सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आम जीवन में भी हमें विराम की जरूरत पड़ती है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक खास मानसिक अवस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है। लिखते समय मनुष्य ऐसे ही इधर उधर नहीं दौड़ता फिरता, बल्कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए वह रुकता है, ठहरता है और फिर पूरा विराम लेता है। हमारी मानसिक दशा की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसलिए हमें लिखते समय विराम चिन्हों का ही उपयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो भाव या विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्पष्टता में बाधा आएगी। वाक्य निस्संदेह एक दूसरे से उलझ कर रह जाएंगे और पाठकों को माथापच्ची करनी पड़ेगी। वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और इसकी उपयोगिता जरूरी मानी गई है। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक, उद्धरण, विराम बिंदु, उपविराम, कोष्ठक, योजक रेखा, अर्धविराम, लाघव चिन्ह और विस्मयादि बोधक। प्रत्येक विराम चिन्ह का विस्तार पूर्वक विवरण। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुक जाना अथवा ठहरना। जब कोई वाक्य पूरा हो जाए उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, इसके अंत में पूर्ण विराम आएगा। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, लड़कियाँ खेल रही हैं, आज बहुत गर्मी लग रही है। अल्प विराम। यहाँ थोड़ी बातचीत करते समय थोड़ी देर रुकना पड़े या एक से अधिक वस्तुओं को एक साथ वर्णित करते हैं तो साथ साथ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन और दिनेश चारों सहपाठी हैं। भिंडी, बैंगन, करेला,
और कद्दू की सब्जी मुझे पसंद है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन आदि धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। प्रश्नवाचक, यह चिन्ह प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्या राम आज घर आएगा। योजक, दो शब्दों में आपसी संबंध स्पष्ट करने हेतु और उनको जोड़कर रखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत पाक संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं, दिन रात मेहनत करो, पिता पुत्र का रिश्ता। उद्धरण, किसी की कही हुई बात को उसी प्रकार दर्शाने के लिए उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। राम ने श्याम से कहा, तुम कल 4 बजे मेरे घर आ जाना। विराम बिंदु, वाक्य या विचार को अधूरा छोड़ने के संकेत के रूप में विराम बिंदु या पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैं कह रहा था कि यदि ऐसा ना हो सका तो मैं साथ तो चलूँगा, पर मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूँगा, पर। उपविराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे परमात्मा के अनेक नाम, ईश्वर, परमेश्वर, दाता। हमारे देश के 3 नाम, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। कोष्ठक, वाक्य के बीच में आए शब्दों को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण, तिथियां आदि को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी 1919 से 1984, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। योजक रेखा डैश, अचानक परिवर्तन, रुकावट या विचारों के अलगाव को दर्शाने के लिए या वाक्य में महत्वपूर्ण पद पर वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है, मुझे नहीं लगता तुम यह कार्य कर पाओगे। सबको लगता था भारत इस बार विश्व चैंपियन बनेगा। अर्धविराम, दो स्वतंत्र परंतु संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे जब से युद्ध विराम हुआ है, सीमा पर गोलाबारी बंद है, सूर्यास्त हो चुका है, अब अंधेरा छा रहा है। उसने बहुत मेहनत की थी परंतु सफल नहीं हो पाया, चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर के आगे शून्य लगा देते हैं, यही शून्य लाघव चिन्ह कहलाता है, जैसे डॉक्टर के लिए डा और चिन्ह, मान्यवर के लिए माँ के आगे चिन्ह, पंडित के लिए प के आगे चिन्ह, इंजीनियर के लिए ई के साथ चिन्ह। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अफसोस, खुशी, दुख, तकलीफ, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे वाह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, भारत ने मैच जीत लिया, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया, छी कितनी गंदी जगह है, अरे तुम कब आए, काश मैं तुम्हारी सहायता कर पाता। एक विषय सूची, वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग। विस्मयादि बोधक एक शब्द अथवा वाक्यांश हो सकते हैं तथा उनका प्रयोग एकल रूप अथवा वाक्य के अंश के रूप में किया जा सकता है, जैसे ओह, उफ। विस्मयादि बोधक व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए बहुत बार उन्हें वाक्य के अर्थ को प्रभावित किए बिना ही बाहर रखा जा सकता है। विस्मयादि बोधक सहित और बिना विस्मयादि बोधक शब्द। अरे यार, आज मुझे बहुत काम है, आह बहुत पीड़ा हो रही है,
उससे दूर ही रहो। प्राथमिक विस्मयादि बोधक, ये ऐसे शब्द अथवा वाक्यांश होते हैं जिनका उपयोग केवल और केवल विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है, अर्थात संज्ञा, क्रिया अथवा विशेषण के रूप में कार्य नहीं करते, जैसे ओह, आह, उफ, उई वगैरह वगैरह। द्वितीयक विस्मयादि बोधक, ये ऐसा शब्द है जो आमतौर पर वाक्य के दूसरे भाग जैसे संज्ञा, क्रिया अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे हे भगवान तुम अब पहुंच रहे हो, बहुत खूब, फिर से कोशिश करो, अरे आज तुम फिर से लेट आए। स्वैच्छिक विस्मयादि बोधक, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग आदेश देने अथवा अनुरोध करने के लिए किया जाता है, स्वैच्छिक विस्मयादि बोधक कहलाता है, जैसे श साहब इधर ही आ रहे हैं, ऊ कृपया शोर ना करें। भावनात्मक विस्मयादि बोधक, भावनात्मक अथवा भावपूर्ण शब्द का प्रयोग किसी भावना को व्यक्त करने के लिए या किसी वस्तु पर प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए होता है। भावनात्मक विस्मयादि बोधक से संबंध वाक्य देखो। वाह, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यम्मी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। संज्ञानात्मक विस्मयादि बोधक, संज्ञानात्मक विस्मयादि बोधक का उपयोग अथवा प्रयोग किसी विचार या भाव को प्रकट करने के लिए या विचार प्रक्रिया को दर्शाने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर आप भ्रम को व्यक्त कर सकता है अथवा संकेत दे सकता है कि वक्ता सोच रहा है। क्या आप अपना वाक्य दोहरा सकते हैं? वाह, मुझे यही काफ़ी चाहिए। अभिवादन और विदाई शब्द, अभिवादन और विदाई शब्द वाक्यांश विस्मयादि बोधक शब्द है जिनका प्रयोग किसी को स्वीकारने अथवा स्वागत करने या वार्तालाप के अंत में शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विवाद और एक वाक्य में अभिवादन और विदाई शब्द, अरे हाँ, नमस्कार, आप कैसे हैं, शीघ्र मिलते हैं, बाय बाय, हा हा। निष्कर्ष, इस ई कंटेंट के माध्यम से हमने विराम चिन्हों की परिभाषा, बोलचाल अथवा लिखने में उनके महत्व के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। हमने यह भी जानकारी देने का प्रयास किया है कि विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना शब्दों का सही अर्थ नहीं निकलता, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शिक्षार्थियों, आज का हमारे विषय था विराम चिन्ह। आशा करता हूँ कि इस ई कंटेंट के माध्यम से आपको विराम चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद।